Our new topic is torque on a current carrying conductor or current carrying loop when placed in a uniform external magnetic field. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक लूप को करंट कैरिंग, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर लूप चूज़ कर रहे हैं। इस लूप को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रख रहे हैं। जब हम इस एक्सटर्नल करंट कैरिंग मैग्नेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसकी जो डिफरेंट आर्म्स हैं ये इन पर एक फोर्स लगेगा। अगेन वही थ्योरी, करंट कैरिंग वायर जब एक्सटर्नल फील्ड में रखी होती है तो वो फोर्स फील करती है। फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से निकालेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल अप्लाई करने पर दिखता है कि इस डायरेक्शन में P से Q आर्म की तरफ जो फोर्स का डायरेक्शन लग रहा है वो किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन, और F2 का जो डायरेक्शन है यानी कि इधर की जो आर्म है उस पे जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड। दैट मीन्स कि हम कुछ इस तरह से बात कर लें कि अगर ये हमारी पेंसिल है या हमारा लूप का एक साइड है, तो इस लूप की जो साइड है जिसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, इसमें कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है कि इधर इसको दबाए, इधर की तरफ अंदर की तरफ फोर्स और इधर ऊपर की तरफ। तो अगर कोई फोर्स ऐसे लगेगा तो ये चीज़ क्या होने लगेगी, ये घूमने लगेगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये जो आपके फोर्स निकल कर सामने आ रहे हैं ये लूप को घुमाने की टेंडेंसी रखते हैं, इस तरह से ये टॉर्क को जनरेट करते हैं। फर्दर इस तरफ की जो दो साइड्स हैं इनमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और जब ये दोनों फोर्स एक इधर और ऐसे लग रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल अपोजिट विथ सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट इनका डायरेक्शन अपोजिट है और साथ ही साथ इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों फोर्स मिलके टॉर्क को जनरेट करेंगे। और अगर टॉर्क को जनरेट कर रहे हैं तो कॉइल हमारी घूमना शुरू कर देगी। अब हम यहाँ पर यही देखने जा रहे हैं कि जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है। पहले फिगर को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर को कुछ इस तरह से आसान किया गया है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है जिनमें दो फोर्स जो हमारे काम के हैं, जो इस कॉइल को रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो हम स्मॉल b अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे से b डिस्टेंस पर लग रहे हैं, b डिस्टेंस की आर्म के एजेस पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, बेसिकली टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है। अगर हम इन दो लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाएं तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस आएगी दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर ये साइड B है तो हम निकालने जा रहे हैं कि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो एंगल चूज कर रहे हैं वो हम लूप के साथ, लूप की साइड के साथ ना लेके हम फर्स्टली क्या कर रहे हैं, लूप पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि हमारा जो लूप है वो अपने अगर ये है तो हम कह देंगे इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को ड्रॉ किया है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंगल हमने कहा कि थीटा है। थोड़ा सा फिगर की और क्लियरिटी ले लेते हैं। यहाँ पर और क्लियर फिगर हमने बना दिया है कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये फोर्सेस के डायरेक्शन है, तो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ जो भी है ये नॉर्मल, दिस इज द लाइन ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ रोटेशन, या सिंपली इसको हम कह देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, सिंस दिस लेंथ इज स्मॉल b, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा टर्म b sin थीटा। और इस तरह से हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या है, ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है, b sin थीटा। नाउ दिस लेंथ ऑफ द कॉइल इनटू विड्थ ऑफ द कॉइल, ये प्रोडक्ट आपको एरिया ऑफ द कॉइल या एरिया ऑफ द लूप दे देंगे, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे टॉर्क का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा I इज इक्वल टू AB sin थीटा।
अगर यही कॉइल में हमारे एक टर्न ना हो कि n टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन एक से ज़्यादा हो जिनको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, NI/AB sin theta. This is the simple formula of the torque acting on the coil when placed in an external magnetic field. टॉर्क इन अ वेक्टर फॉर्म, क्योंकि टॉर्क तो स्केलर क्वांटिटी है नहीं, टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसका रिप्रेजेंटेशन अगर वेक्टर में देंगे तो हमें एक नई क्वांटिटी को यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे हम ये कह सकें कि ये टॉर्क भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है। इनमें से एक क्वांटिटी बी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, रेस्ट ऑफ क्वांटिटी जो बच रही है NIA, इसको हम कह देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल a। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बेसिकली अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है ये, तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो हम राइट हैंड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, और थंब का जो डायरेक्शन होगा वो आपको m का डायरेक्शन दे देगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह यहाँ पर ट्रीट कर ली जाएगी, और टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b एक हमारा यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। कुछ कंडीशंस यहाँ पर जो बन जाती हैं वो ये बन जाती हैं कि अगर m और b एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस समय थीटा कितना हो जाएगा, 0, और उस केस में टॉर्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा, या हम कह देंगे कि जो हमारी कॉइल है वो स्टेबल में है, यानी कि अगर उस कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए in such a manner the plane of the coil is parallel to the magnetic field, then this coil will not experience any torque, it will not going to be start. But in the other case, when coil is kept perpendicular to it in such a manner कि its the magnetic moment is perpendicular to the magnetic field, then टॉर्क विल बी मैक्सिमम, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल। दैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क तैयार होगा घूमने के लिए, और इस तरह से घूमना चाहेगा कि वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए, यानी कि 90 डिग्री से वो अपने आप को 0 डिग्री के डायरेक्शन में अलाइन कर ले। तो इस टॉपिक को हम यूज़ कहाँ करेंगे, ये टॉपिक हमारा यूज़ हो जाएगा जो हम गैल्वेनोमीटर आगे पढ़ेंगे उस टॉपिक में इसको हम यूज़ करेंगे।